सो मसीह मेरे प्रियो, और एक बात यहाँ पर आप लोगों के सामने सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से मसीहों के ऊपर में सताव हो रहा है। एक छोटा सा कहानी है, आप लोग सुनिए और उनका जो बात को सुन के आपको क्या प्रतिक्रिया है आप लोग जरूर बताइएगा। तो आप जो बता रहे थे क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बताइए, विस्तार से बताइए। जी, मेरा नाम शिवराम पोयम है और मैं ग्राम खाकराबेड़ा से हूँ। मेरे साथ अभी जो हुआ है, मसीह में आने के कारण जो है 2020 में मेरा घर द्वार सब कुछ को तोड़ फोड़ कर दिए थे, गाड़ी घोड़ा को। तो उसके बाद मामला उस चीज़ से पूरा रफा दफा हो गया था, अभी अच्छे चल रहा था। इस बीच में मेरा एक बांजी है, उसको एक हमारे ही चर्च का लड़का जो है उसको पहला फुसला करके मैं शादी करूँगा करके उसको लेके। भांजी मतलब अपना बहन का बेटी ना? जी हाँ, बहन का बेटी। भांजी मतलब बहन का बेटी के बारे में बोल रहे हैं जी। हाँ बताइए, फिर आगे बताइए जी। उसको पहला फुसला करके वो ले गया है और 5 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध करता रहा। कौन कौन ले गया? रूपेन सूरी, हाँ, गांव का ही है, रूपेन सूरी वो ले गया है। और जो है उसके साथ 5 साल तक शारीरिक संबंध करता रहा। उसके चलते 2 बच्चे हो गए, तब भी वो शादी नहीं किया। उसके बाद जो है फिर दूसरा लड़की को कहीं से लाया था रात को। तो लड़की को पकड़े, ये जो मेरा बांजी है वो उस लड़की को पकड़ी। तो वो फिर माफी की मांगी, मैं शादी नहीं किया था करके आ गई करके वो बोली, माफी मांग के वो चले गए। उसके बाद उसको हम लोग समझाइश दिए ऐसा मत करो करके। उसके बाद फिर दोबारा एक दूसरा लड़की को लाके अभी रखा है, उसको लाके रखा है और उसको लाके रख के जो है इसको जो है मारपीट करके भगा दिया है, जिसके चलते एक बच्चा भी खत्म हो गया। उस बच्चा का इलाज पानी भी कुछ नहीं किया है और उसको इसके चलते वो बच्चा भी, छोटा बच्चा खत्म हो गया, अभी बड़े बच्चा है। और जो है वो क्या किया है अभी, हम लोग बैठक बना के उसको बोले दोनों को रखना चाहता है तो इसको भी जीविका के लिए कुछ कर दो, इसके लिए कुछ दे दो करके बोले। तो उस बात में वो राजी नहीं हुआ है। मैं तुम लोगों को मारपीट करूंगा या फिर गांव से भगाऊंगा, मेरे को कोई कुछ करने वाला नहीं है करके वो क्या किया है, पहले मसीह में था, मसीह को छोड़ के जो है फिर घर वापसी के नाम से वो गांव साइड हो गया है। और जो है गांव के लोगों को पकड़ के जो है व्यक्तिगत मामला को सामूहिक में ले जा करके बड़ा कांड करने का भी जो है प्लानिंग बना रहे हैं वर्तमान में। अभी देख रहे हो कल परसों कोटा गांव जाके जो है विज्ञापन सौंपे कि मसीह लोगों को हम लोग घर वापसी करेंगे, करवाएंगे करके, लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तित करते हैं करके बोल रहे। लोभ लालच होता तो हम लोग 15 साल से मान रहे हैं, लोभ लालच होता। और उस समय से जो है 2012 से विरोध करते आ रहे हैं, तो हम लोग घर वापसी हो जाते। और कहीं ना कहीं ये जो चीज जो हम लोग देख रहे हैं गलत हो रहा है, हम लोग के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अभी जो है इस लड़की के विषय में देखो, कोई ऐसा करता है और पूरा गांव उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कितना गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो आप बोल रहे हैं आप घर वापसी हो जाओ करके, मैं सच्चाई को जानता हूँ। और अभी जो है इस प्रकार का जो है गलत हरकत कर रहे हैं, वो दूसरे का बेटी बहन का इज्जत को लूट करके जो है वो फिर उसको मारपीट करके भगा दे रहे हैं, फिर दूसरा ला रहे हैं, फिर उसको वैसी करके फिर भगा रहे हैं, फिर दूसरा ला के रख रहे हैं। कहाँ तक का वो उचित है, कहाँ तक का ये जो नियम अच्छा है उनके लिए, वो कर रहे हैं ना, वो बहुत मेरे जीवन में गलत लगा है। और वो बोल रहे हैं कि तू घर वापसी हो जा करके। तो इस प्रकार का समाज में मैं कैसे जाऊंगा कि दूसरा बेटी का इज्जत को लूट करके तो बाहर कर दे रहे हैं, फिर दूसरा ला के रख रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा उसका समाज में। अच्छा, ये जो आपके भांजी के साथ में जो भी दुष्कर्म हुआ है जी, ये इस काम को लेकर या फिर जो आपके भांजी के साथ जो गलत हुआ है उसके विरुद्ध में कोई हिंदू समाज के लोग या फिर गांव के लोग ने कुछ आवाज उठाया क्या? नहीं, गांव के लोगों ने तो कुछ भी आवाज नहीं उठाया, बल्कि उनके साइड हो गए तो इसको कुछ भी नहीं देंगे, जो कर रहा है करो करके हमको जो है वहां से हमको भगा दिए। तो हम लोग जो है 2 दिन तक उसके घर में जाके हम लोग बैठक बनाए, लगभग 30-40 लोग जाके। तो हम में से किसी का बात को नहीं सुने और हमको भगा दिए। तो हम लोग फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है करके जाके हम लोग थाना में शिकायत दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और एक बात मैं पूछूंगा आपसे, आपके भांजी को जो लड़का लेके रखा था वो अभी घर वापसी कर रहा है जी, मतलब वो मसीह में होने का ढोंग किया था है ना जी, ढोंग किया था, अभी वो घर वापसी कर रहा है जी। तो अभी वो घर वापसी कर रहा है, मतलब दोबारा से वो हिंदू समाज में मिल रहा है, मिल गया हाँ, दोबारा से मिल गया हिंदू समाज में। अभी वो मिलने के बाद में वो जितना भी गलत किया वो सब कुछ माफ हो गया।
उनके लिए माफ हो गया, उनके लिए माफ हो गया, जितना भी वो गलत किया उनके लिए सब माफ हो गया, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होगा, है ना, उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं होगा। अभी वो बेचारी लड़की, अभी वो दर की ठोकर खा के समाज में बदनामी सह के वो अभी है वो लड़की, उसको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो घर वापसी कर लिया इसीलिए वो बड़ा आदमी बन गया। और अभी उसका क्या प्लानिंग है, अभी वो घर वापसी कर लिया और वो हिंदू समाज में मिल गया, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन वो अभी क्या करना चाहता है? वो अभी ईसाई लोगों के खिलाफ में जाके जो है हम लोग को विरोध में वो अभी है, वो पूरा विरोध करना चाह रहा है। अभी देखिए कितना यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मास्टर माइंड यहाँ पे लगाया गया है कि वो घर वापसी हो गए हैं, मतलब हिंदू धर्म में मिल गए, तो अच्छी बात है, आप मिलिए। और उनका कोई फोटो आपके पास है? जी है। हाँ, तो फोटो लगातार आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो वो किस तरीके से मसीह लोगों को सताने का यहाँ पर भरसक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है भाई, घर वापसी आपको होना है, आप हो जाओ, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपने सुना है और जाना है, तो आपके अंदर में कौन सा आत्मा काम कर रहा है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जरूर इस चीज को आपको सोचना समझने की आवश्यकता है। तो ये बहुत गलत हो रहा है इस समय कोंडागांव में। यहाँ पे और कुछ कहेंगे आप? जी, और एक बात रह गई है, मैं वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा जो यूट्यूब में खतावान कागड़ा बिड़ा के मिल के जो है अभी कलेक्टर में जाकर कुछ आवेदन वगैरह दे करके आए हैं, उसमें मसीह लोगों को घर वापसी करेंगे करके बोल रहे हैं। और एक बात बोले हैं कि 6-7 परिवार मिल करके पूरा गांव को दबा के रख रहे हैं करके बोल रहे हैं। ये तो सब गलत बोल रहे हैं। तो दूसरी बात देखा जाए तो उनमें से सामने जो दिख रहे हैं एक भी व्यक्ति आदिवासी के रूप में नहीं देख रहे हैं, सबके सब भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, पूरा वो बदल चुके हैं, वो भी पूरा कहीं न कहीं से वो पूरा दूसरा देवी देवता को मान रहे हैं। नहीं तो आदिवासी का परंपरा उस प्रकार का नहीं है और आदिवासी का पहनावा भी उस प्रकार का नहीं है। एक प्रकार के से देखा जाए तो वो भी कहीं न कहीं से धर्म परिवर्तित किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी से धर्म परिवर्तित करके वो दूसरे धर्म पे गए। अगर देखा जाए तो आदिवासी लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो तो प्रकृति को पूजने वाले हैं, पेड़ पूजा, नदी नाला को पूजने वाले हैं, तो वो लोग तो खुद ही धर्म परिवर्तित हुए। लेकिन ये बात को कौन इसको उठाएगा, ये बात को, है ना, ये लोग। अच्छा, ये लोग जो विरोध करने में जो सामने आते हैं, क्या सबके सब गांव के लोग थे कि बाहर के लोग? बाहर के गांव के लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं। गांव के कुछ लोग होते हैं, 2 से 3 लोग होते हैं जो है मसीह लोगों से जमता नहीं है। वो क्या करते हैं, गांव जाके बैठक बनाते हैं और जो परिवार से जो उस मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको 1000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। इस प्रकार के जो है बाकी परिवारों को दबाव डाल के जो है उसको लाया जाता है। आप मेन लोगों को छोड़ करके आप साइड में जाके उन लोग से पूछिए ना कि वो क्या चाहते हैं। वो विरोध होना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको दबाया जाता है गांव वालों के थ्रू, और वो जो है डरा धमका करके, भीड़ दिखा करके जो है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके अभी बोल रहे हैं। सर एक लाइन में, तो अभी जो बात हो रहा है उसी के विषय में कल परसों जो ज्ञापन सौंपे हैं इधर खतान क्षेत्र से, वो एक ही गांव के नहीं हैं। वहाँ बाईबेड़ा से, ग्राम बाईबेड़ा से आयतु सिराहा, ग्राम देउरवाल से इंदौल और काकड़ा बेड़ा से मौसू पंजिया और खतामन से मानसिंह, दशरथ, ये सब लोग मिलकर अड़ोस पड़ोस लोगों को बुलाए, चलो ईसाई लोग के विरोध में उनके घर द्वार तोड़ने के लिए हम लोग एक आवेदन देंगे कलेक्टर को और वहां से आके घर द्वार को तोड़ेंगे। ऐसा करके एक ही गांव के नहीं परंतु अड़ोस पड़ोस को बुला करके इकट्ठा करके मसीह लोग के प्रति विरोध करने के लिए आज के डेट में इस प्रकार ये क्षेत्र में करके मारपीट तोड़फोड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही मैं बोलने के लिए थोड़ा सा समय मांगा, तो आगे मैं अपना सर्व दे रहा हूँ, आगे का बात करेंगे। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं वही 2020 में जो हम लोग के साथ सता हुआ है उसके विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा। यदि उस समय यदि कार्रवाई हुए रहता तो ये दिन आज देखने को नहीं मिलता। हम लोग उस समय पुलिस प्रशासन को विरोध होने से पहले 2 दिन पहले हम लोग आवेदन दिए और सुरक्षा भी मांगे, तब भी सुरक्षा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारा घर द्वार पूरा टूट गया है और अभी जो है कलेक्टर से हम लोग को लिखित में दे दिए है इसका इनको भरपाई किया जाए
एक सुरक्षा दिया जाए और जो है कार्रवाई किया जाए करके। इनमें से ना हमको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वो जो कागज दिए हैं वो सब झूठा है और आज तक भी वो कुछ नहीं हुआ है। आज तक कुछ भी भरपाई नहीं हुआ है। गरीबी स्थिति में अभी भी लोग जूझ रहे हैं और उसी स्थिति में है, और जिसके चलते ना उस समय यदि कुछ दबाव उनके ऊपर बने रहता तो आज ये दिन को देखने नहीं मिलता। या आज भी विरोध करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। कल परसों भी बैठक की, आज भी कतावड़ में बैठक हो रहा है। इसी के संबंध में सब कुछ हो रहा है। तो तमाम बातों को आप लोगों के सामने रखा गया है और सभी बातों को सुन के आपके सामने आपको खुद को ही ऐसा लग रहा होगा कि मसीह समाज के ऊपर में कितना ज्यादा साजिश किया जा रहा है और मसीहों के ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर सामने आप लोगों के सामने जो हुआ है कि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गांव के लोग तो सच में भोले वाले लोग हैं, मासूम लोग हैं, लेकिन उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है। और बाहरी लोग सब, जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं ना, बजरंग दल, शिवसेना और ऐसे बाहरी लोग सब आके गांव के लोगों को प्रेशर किया जाता है। और जैसे कि भाई ने कहा कि 1000 रुपया जुर्माना लगेगा अगर मीटिंग में नहीं आओगे, तो इस तरीके का प्रेशर देकर लोगों के मन में जहर बोला जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे बात को सुनिए और उसके ऊपर में कार्रवाई कर दो, नहीं। दोनों पक्ष की बात को सुनिए और उसके ऊपर में स्पेशल सरकार के तरफ से जांच की जाए। कोई आरएसएस के तरफ से नहीं, कोई बजरंग दल की तरफ से नहीं, कोई शिवसेना की तरफ से नहीं, कोई हिंदू संगठन की तरफ से नहीं, लेकिन जांच होना चाहिए सरकारी तरफ से, निष्पक्ष नीति से होना चाहिए। बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप जांच कर रहे हो तो सरकारी तरफ से सीबीआई जांच की मैं तो मांग करता हूँ, वर्ष में सीबीआई जांच की जाए, सरकारी जांच की जाए और दोनों पक्ष को देखने के बाद निष्पक्ष रीति से क्या हल सामने निकल कर आएगा उसको आप सामने जरूर से लाइए और हमारी इस आवाज को आप आगे लोगों तक जरूर से शेयर करिएगा। धन्यवाद।